क्या आपको पता है कि ज्योग्राफी के अंदर प्रीलिम्स में 80% क्वेश्चन सिर्फ 20% टॉपिक से आए हैं। मतलब अगर आप के 100 टॉपिक्स हैं तो उनमें से अगर आपने 20 टॉपिक ढंग से प्रिपेयर कर लिए तो आप प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी के 80% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये एक फैक्ट है, ये तब निकल के आया जब हम लोगों ने पिछले 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, जिनकी मदद से आपके लिए हम एक प्रिडिक्टिव लिस्ट लेकर आए हैं। उस प्रिडिक्टिव लिस्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने लिस्ट आउट किया पिछले 30 साल के PYQs को देखकर समझ के कि आप अगर प्रीलिम्स देने वाले हो तो आप किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी रख के किन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दें। तो ये है प्रिडिक्टिव एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1, जहां पर वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग दी टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। गाइस, हमारी टीम ने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया, उनको अलग अलग सेक्शंस में लिस्ट किया और फिर उनका हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव और कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। और उसकी मदद से हम लोग आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों हर साल लगभग 12 से 18 सवाल हम लोगों को देखने को मिले हैं, जहां पर जो मेजर डोमिनेंस रहा है वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस का रहा है। थोड़े से एनवायरनमेंट के सवाल हमें बढ़ते हुए हर साल नजर आए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण रहा 2016 के बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज आपस में ओवरलैप हो गए। मतलब एक ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर हम लोगों को देखने को मिला। क्वेश्चंस के अंदर आज भी जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको यूपीएससी प्रायोरिटी रखता है। तो आपकी जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आखिरी के दिनों में उनको एक बारी रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, टॉपिक वाइज अगर आप फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश करते हो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की फॉर द प्रीलिम्स, ये पिछले 30 इयर्स का एनालिसिस है, तो सबसे ज्यादा सवाल आपको क्लाइमेटोलॉजी के देखने को मिलते हैं। दैट एवरेजेस टू मोर देन 60 क्वेश्चंस। मोर देन 60 क्वेश्चंस आपको क्लाइमेटोलॉजी के देखने को मिलते हैं। 60 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि अगर आप क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा आपका कंट्रोल है और आपने ढंग से रिवाइज कर लिया है तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 क्वेश्चंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। 2 सवाल तो आने ही है। 30 सालों में अगर 60 से ज्यादा सवाल आए हैं तो एन एवरेज 2 सवाल तो भाई बनने ही हैं। ठीक, सिमिलरली इफ यू फोकस ऑन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी तो उसके भी अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस के आसपास आए हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस आपके इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से भी बनने के चांसेस होते हैं। इसके बाद वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 95 से 2013 के बीच में बहुत सारे सवाल बनते थे। मतलब अराउंड आपको 3, 4, 5 सवाल देखने को मिलते थे। बट अब के रिसेंट अगर आप ट्रेंड देखोगे तो सवाल की संख्या घट के 1 या 2 क्वेश्चन पे आ गई है। तो अभी वो सवाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो तो डिपेंडेंट है कि भाई कैसा होगा। बट पहले इसके सवाल बहुत ज्यादा आते थे। दिस इज द मेजर रीजन कि ये नंबर 3 पे आ गया है पिछले 30 साल के PYQs पे। बट एक सॉइल एंड क्रॉप वाला एक पोर्शन और ड्रेनेज सिस्टम वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हो। बाकी देखो ओशिनोग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज, अर्थ इंटीरियर, टाइम जोन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से भी बार बार सवाल पूछे गए हैं। सो दिस इज द लिस्ट, है ना, कि भाई ये टॉपिक है और कितने फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसी तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी को भी डिफाइन कर सकते हो ना। इनको भी अगर हम लोग सब टॉपिक्स में ब्रेकआउट करें, है ना, इनको भी अगर हम लोग बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स में करें तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे ज्यादा सवाल आए हैं दोस्तों जेट स्ट्रीम्स पे। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो जेट स्ट्रीम को आपको अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाना है। जेट स्ट्रीम आपको मिस नहीं करने हैं। जेट स्ट्रीम के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल पैटर्न एंड एयर मासेस। तो क्लाइमेटोलॉजी में मेजर सवाल इन 3 पोर्शन से आप लोगों के लिए पूछे गए हैं। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में दे हैव फोकस्ड ऑन हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेटू। तो आप इन दोनों को अपनी प्रायोरिटी बना के रखें। वर्ल्ड मैप अगर आप रिवाइज करने जा रहे हो तो स्टेट्स, सीज और वोल्केनो जोन्स, इन दोनों को मिस नहीं करना। सॉइल एंड क्रॉप्स में सॉइल के टाइप्स, क्रॉप सॉइल मैपिंग, इनको आप अपनी प्रायोरिटी रख सकते हो। ड्रेनेज सिस्टम में रिवर ओरिजिन, डेल्टास, ट्रिब्यूटरीज, ओशन करंट्स, ईजेड, टाइड्स, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। वेजिटेशन में सबसे ज्यादा सवाल फॉरेस्ट टाइप से पूछे गए हैं और बायोस्फीयर रिजर्व से पूछे गए हैं। बाकी मिनरल एंड इंडस्ट्रीज में कोल और आयरन रीजन्स और ऑयल एंड गैस, ये आप लोग प्रायोरिटी रखना। बाकी सब देखो करना तो आपको सबको है, बट लास्ट के दिनों में हमारे पास अगर प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना तो
तो हमारे लिए रिवीजन अच्छा होता है, और जहाँ से प्रोबेबली सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं हम एक बारी और उनको अपनी नज़र से निकाल लेते हैं। दिस इज हाउ दीज स्मॉल थिंग्स हेल्प यू ऑल। ठीक है ना, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने कुछ 10 प्रायोरिटी टॉपिक्स लिस्ट आउट करे हैं फॉर दी अपकमिंग प्रीलिम्स 2025। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी जो आपको पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जेट स्ट्रीम, सॉइल टाइप्स, रिवर, मैप लोकेशन, रेनफॉल पैटर्न, फॉरेस्ट टाइप, ओशन करंट्स, टाइम जोन, हिमालय प्लेटू रीजन्स, अर्थ लेयर एंड टेक्टोनिक्स। ठीक है, दीज शुड बी योर प्रायोरिटी टॉपिक्स फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। ऐसे ही मैंने और भी सब्जेक्ट्स के एनालिसिस किया है, वो मैं आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड कर दूंगा। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहने वाला है प्रेडिक्टिव एनालिसिस का, दैट वुड बी ऑन इंडियन पॉलिटी। ठीक, और डोंट फॉरगेट कि अगर ये छोटी सी वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, है ना। कमेंट करना नहीं भूलना, आपके कमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। दे आर ऑलवेज मोटिवेटिंग, दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग। ठीक, सो थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट, ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस पिछले 30 साल के क्वेश्चंस का है। इससे आप अपने आगे आने वाले दिन बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।